नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर जूनियर एडेड के लिए हिंदी विषय से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आज हम लेकर आए हैं खंड 5। 10 प्रश्नों की श्रृंखला हो चुकी है। प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जाती है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही रहता है। पहले आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसके जवाब देंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो उसका जवाब हम अगले वीडियो में आपको देते रहेंगे। प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहेगी। तो खंड 5 आपका आज आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, पिछले वीडियो का हम आपको जवाब देते हैं, फिर आपको 10 सवाल देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जितने भी हैं। इस चैनल के माध्यम से सुबह के समय 25 प्रश्न हल कराए जा रहे हैं। सुबह के समय 25 प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट हो रहा है। और शाम को आपको 10 प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है, यानी 35 प्रश्न प्रत्येक दिन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल एकदम प्रश्नों से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत फायदा होने वाला है, एक सीट आपकी निश्चित होने वाली है। बस बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो आप इसको नोट भी करते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या प्रश्न था उसका जवाब देते हैं, फिर चलते हैं। प्रश्न ये था कि विद्यापति को किसने जातीय कवि कहा है? जी हाँ, विद्यापति को किसने जातीय कवि कहा है? तो ये प्रश्न में जो जवाब था रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, आचार्य और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी प्रश्न सही है लेकिन इसमें जवाब हम नहीं रख पाए थे। तो फिलहाल हम उसको बता देते हैं कि इनके सही जवाब कौन है। विद्यापति के बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने इनको बच्चन सिंह है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। तो प्रश्न अब क्लियर हो गया होगा। रामविलास तो तुलसीदास और विद्यापति को बच्चन सिंह ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सुजान किसकी प्रेमिका का नाम है? जी हाँ, सुजान किसकी प्रेमिका का नाम है? तो बोधा आलम ठाकुर, और जिसकी प्रेमिका का नाम हो सबसे नीचे बैठे हैं घनानंद। तो सही जवाब आपका है प्रश्न नंबर 4। कौन है? घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान और बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था। दो नाम मिलते हैं, देख लीजिए, सुबहान या सुभान। तो ये सुभान थी और आलम की प्रेमिका का नाम था शेख। तीनों की प्रेमिका आपको बता दे रहे हैं, ये इनकी पत्नी हो गई थी। ठाकुर जो थे ये बिल्कुल इनके कोई नहीं थे। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, नई कविता के नाम किसने दिया? यानी नई कविता का नाम यहाँ होना चाहिए, नई कविता का नाम किसने दिया? तो नई कविता का नाम किसने दिया है? जगदीश, नागार्जुन अग्गे, नंदुलारे वाजपेयी। तो सही जवाब आपका होगा अग्गे। नई कविता नाम दिए हैं अग्गे जी ने। नई कविता नाम अग्गे दिए हैं और नई कविता के प्रवर्तक जो हैं वो आपके हैं जगदीश गुप्त। प्रश्न अब क्लियर हो गया होगा। जब पूछेगा नई कविता के प्रवर्तक तो जगदीश गुप्त, और नई कविता नाम किसने दिया? तो अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिसको कुटी चाटन के भी नाम से जाना जाता है, कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, वही अज्ञे हैं। अगला प्रश्न, रांगे राघव ने कितने प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? जी हाँ, रांगे राघव ने कितने प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? तो ये लिखे हैं 3 प्रकार के उपन्यास। कितने प्रकार के उपन्यास? प्रश्न आपका तीसरा सही है, 3 प्रकार के। पहला लिखे हैं सामाजिक। कैसा? सामाजिक। इसके बाद ग्रामीण। सामाजिक नहीं है, फिर से देख लीजिए। पहला है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक है, ग्रामीण से संबंधित है, और इसके बाद एक जीवनी परक है। सबसे मोस्ट है जीवनी परक। 3 प्रकार के लिखे हैं रांगे राघव जी।
उपन्यास। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चौथा प्रश्न, पश्चिमी नहीं सॉरी हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जी हाँ, जिसमें अभिनय किया गया हो वो कौन सा नाटक है? तो वो नाटक है आपका जानकी मंगल। कौन सा नाटक है? जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद का नाटक है और ये काशी में खेला गया था। काशी में खेला गया था शीतला प्रसाद का ये त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल, जो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए। छठा प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता हैं। जी हाँ, समस्या नाटक के जन्मदाता, तो समस्या नाटक के जन्मदाता आपके हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल आपके हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता। अगला प्रश्न, भिखारी दास किसके आश्रयदाता थे? जी हाँ, भिखारी दास किसके आश्रयदाता थे? तो भिखारी दास हिंदू पति के आश्रयदाता थे। हिंदू पति के आश्रयदाता थे। ठीक है। शिवाजी के जो आश्रयदाता वो थे भूषण, शिवाजी और छत्रसाल के। जहांगीर के आप जान सकते हैं मतीराम, और अनूपगिर के पद्माकर। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने नहीं दिया? बार बार बताएं, किसने नहीं दिया? ये प्रश्न हम आपको थोड़ा व्याख्या करके बता दिए हैं। तो किसने नहीं दिया है? तो कृष्ण बिहारी ने रीति का अलंकृत काल नहीं कहा है। यानी आप जानते हैं कि मिश्र बंध में तीन आते हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों को अगर आप जोड़ देंगे, ये तीनों बन जाते हैं मिश्र बंधु। कौन बन जाते हैं? मिश्र बंधु बन जाते हैं। इसीलिए इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है। अगर कहीं कृष्ण बिहारी है तो अलग है। कभी कभी पूछ लेता है मिश्र बंधु में कौन नहीं है, तब भी कृष्ण बिहारी नहीं होंगे। तो आपका प्रश्न सही है, कृष्ण बिहारी। नौवां प्रश्न है, अंग प्रोच्छा शब्द का तद्भव होगा। अंग प्रोच्छा, जी हाँ, अंग प्रोच्छा का होगा अंगोछा। क्या होगा? अंगोछा। सही ऑप्शन है अंगोछा। सही ऑप्शन है अंगोछा, अंग प्रोच्छा का। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, लरिया और खलवाटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, लरिया और खलवाटी के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को लरिया और खलवाटी के नाम से जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ी आपके ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। चलिए, आज के तो आपके 10 प्रश्नों के जवाब हो गए हैं। अब चलते हैं हम आपको लेके 10 सवाल जो आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। तो आप फटाफट तैयार रहिए, देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए, प्रश्न नंबर पहला, जबरदस्त प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा? स्मिथ, बिम्स, ग्रियर्सन, कोई नहीं। तो आपको बताना है चारों में से किसी एक को, कौन है। ठीक, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको एक ऑप्शन बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई एक ऑप्शन लिख कर बताइए, स्मिथ है कि बिम्स है कि ग्रियर्सन है, कोई नहीं है। ऐसे बताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, तुलसी की भाषा को 2 बार हो चुका है। दूसरा प्रश्न, कुलपति मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? जी हाँ, कुलपति मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? तो कुलपति मिश्र की एक रचना नहीं है, भाषा भूषण। भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना है जसवंत की। यहाँ देखिए, हम प्रश्न बता दिए हैं आप लोग से। ये हमारी जल्दबाजी में भूल हो गई है, तो आप लोग जानिए। चलिए, कोई बात नहीं, तो आपको बताना था। दूसरा है भाषा भूषण। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक प्रश्न बता दिया गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको बता दिया गया है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, में से कौन एक स्वर की विशेषता नहीं है? इसमें देखिए कहा गया है इनमें से, यहाँ इन हट गया है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इनमें। कभी कभी हो जाता है, इंसान ही है, गलती हो जाती है, तो कंप्यूटर है। इनमें से कौन एक स्वर की विशेषता नहीं है?
ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इनमें से कौन एक स्वर की विशेषता नहीं है? तो सभी स्वर का स्वतंत्र, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं। ये आपको बताना है कौन नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। सूरदासकृति सूरसागर का उपजीव्य में ग्रंथ है। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। तो यहाँ में लिख चुका है, तो उसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। कह रहा सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। तो उपजीव्य ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत। कौन है? इसको भी आपको बताना है। पांचवा, इनमें से किस महाकाव्य का सर्ग असंगत है? जी हाँ, असंगत है, जो एक संगत नहीं है। तो प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत, गीत गोविंद। किसका संगत है? ये बताना है। रीतिवाद के प्रवर्तक, छठा प्रश्न, रीतिवाद के प्रवर्तक हैं तो वामन, श्रीधर पाठक, केशवदास, जयशंकर प्रसाद। यानी चारों में से कौन कोई एक है, वो भी आपको बताने हैं। सातवां प्रश्न, जकी उपनाम से कविता करते थे। जी हाँ, जकी उपनाम से कविता करते थे भारतेंदु जी, प्रेमघन जी, जगन्नाथ, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो चारों में से कौन करते थे? सही जवाब आपको बताना है। जकी उपनाम से कविता करते थे। एक प्रश्न आपको बता दिए, आज 9वीं प्रश्न आपको बताना है। चलिए आठवां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कितने प्रकार के काव्य लिखे हैं? कितने प्रकार के काव्य लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी? तो आपको बताना है 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या 5 प्रकार। कितने प्रकार के लिखे हैं तो आपको ये बताना है। 4, 3, 2, 5 में से कोई एक। 9वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना मधु काव्य नहीं है? जी हाँ, कौन सी रचना इनकी मधु काव्य नहीं है? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो चारों में से कौन मधु काव्य नहीं है? आप इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। नहीं का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं ताकि, क्योंकि पेपर में आता है और नहीं नहीं में आपका एक प्रश्न नहीं हो जाता है। नहीं का मतलब एक प्रश्न आपका कम हो जाता है। सही बता दें कि जब नहीं ऐसा शब्द है वो नहीं दिखता है, नहीं ऐसा शब्द है वो दिखता ही नहीं है। इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा वो। 10वां प्रश्न आज का है, निराला कृति तुलसीदास कैसा काव्य है? जी हाँ, निराला कृति तुलसीदास कैसा काव्य है? तो महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है तो आपको बताना है। सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दीजिए, और प्रश्न अच्छा लगे तो आप लिख लीजिए। तो वीडियो ये प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेंगे। जब तक आपके टीजीटी पीजीटी हो नहीं जाते तब तक आपके हम लगभग 1000+ प्रश्न करा देंगे, और आपका इसी में से 125 प्रश्न मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।